जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो सुबह उठ के सबसे पहले भगवान के दर्शन करती हूँ। कैमरा भी खोलती हूँ ना तो सबसे पहले ना भगवान के ही दर्शन करती हूँ। और यहाँ पे सुरभि अभी सो रही है, मैं उठ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा सब मेरा हो चुका है। मैं पार्लर का मतलब करके आई हूँ। तो यहाँ पर मेरे को आज मैं आपको बताऊँ, आज दौज है जो कि आज जो मेरी ननंद है ना संजू दीदी और मंजू दीदी को आना है। तो यहाँ पर तो यहाँ पे एक तरफ मैंने चाय बनाने रख दी है। लव चला गया था, रिको चला गया था। तो यहाँ पर आलू बॉईल करने हैं मेरे को। और इसमें जो होली के होले थे ना तो वो उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। मम्मी ने बोल दिया कि तू सब्ज़ी बना ली और उसमें ना पनीर ऐड कर दूँगी। कहने का मतलब ये है, जिस तरह से छोले आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से बना दूँगी। और यहाँ पर चाय बनाने रख दी। यहाँ पे लौकी भी मैं साथ में बॉईल कर दूँगी ताकि ये ना एक साथ है ना लौकी भी बॉईल हो जाएगी। तो लौकी का रायता बनाना है मेरे को। इधर मेरी चाय बन चुकी है और मैं सोच रही हूँ कि चाय पी लूँगी, उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो बस अगर मैं चाय नहीं पीऊँ ना तो मुझे पता है फिर मेरा नंबर आने वाला नहीं है, क्योंकि फिर मैं पूजा करूँगी उसके बाद ठाकुर जी का भोग बनाऊँगी। फिर संजू दीदी आएंगी तो फिर तो टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर बस चाय ले ली है मैंने। अपनी कोशिश ये करती हूँ कि अगर बन जाती है तो पी लेती हूँ, और नहीं अगर बन पाती है यहाँ पर गोभी कट करूँगी, आलू कट करूँगी। तो बस नहा के आ चुकी हूँ। और ये देखिए अलमारी अभी इस समय क्या हो रही है, मेरी बच्चों की सबकी अलमारी है ना बस ऐसे ही धुले धुले कपड़ों से टस रही है। अभी मेरे को एक दिन मौका ऐसा मिलेगा तब मैं उसको जाके सेट करूँगी अलमारियों को। क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी जल्दी कपड़े निकाले और फिर ऐसे ही उसमें ठूस दिए जाते हैं, मतलब रख दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो माता की प्लेट है मेरी ठाकुर जी की, उसी प्लेट से अपने माथे में सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा लगे चाहे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पर है ना नहा कर आती हूँ तो गाउन डाल लेती हूँ। तो आधा जो पूजा का होता है ना, ठाकुर जी को नहलाना है, बर्तन साफ़ करने हैं, वो सब मैं गाउन में कर लेती हूँ। फिर बाद में अगर मेरे को साड़ी पहननी होती है, अगर का मतलब ये है कि साड़ी पहननी होती है, तब मैं तसल्ली से पहन लेती हूँ। तो क्योंकि साड़ी फिर मेरे को ऐसे नहीं पहनी जाती है, फिर अच्छी तरह से ही पहनी जाती है, उसमें लग जाता है टाइम। तो यहाँ पर सब्जी है ना, गोभी है ना, मतलब तेल मैंने अच्छा डाल दिया था। गोभी आलू मैंने कहा पहले थोड़ा सा जैसे फ्राई से हो जाएंगे ना तो उसके बाद मैं मसाला ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल अच्छा खासा डाल दिया था और गोभी आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब मसाला ऐड करूँगी। और इधर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पर ये देखिए जो चने थे ना उनका थोड़ा फोड़ दूँगी इन्हें। तो थोड़ा फोड़ने से क्या होगा ना, सब्ज़ी है ना थोड़ी है ना ये खड़ी खड़ी नहीं रहेगी। अगर मैं इसे कुकर में छोंक दूँ ना तो ठीक हो जाएगी। अभी मैं इसे इसी में छोंकूँगी भगोनी में। तो फिर इस वजह से ये थोड़े खड़े खड़े से रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़े मिक्स कर दिए। और आलू है ना स्लैब वगैरह ये जो मैंने सब साफ़ कर दिया। जल्दी में इतना हो रहा है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि संजू दीदी जल्दी उनका ट्रेन से आती है ना वो आगरा से, तो उनको है ना फिर जो ट्रेन पहली वाली ट्रेन होती है ना आगरा की, तो वो जल्दी आना होता है। तो मेरे को भी ये लगता है कि पहले जल्दी हो जाए, खाना पीना मतलब तैयार हो जाए, फिर नहीं रहता है। क्योंकि फिर मेरे को पूजा में भी मेरे को टाइम लगना है। यहाँ पर है ना पनीर भी कट कर लूँगी। लब के पापा से मैंने मंगा लिया था, डेयरी से पनीर मंगा लिया था, तो मैंने कहा पनीर ऐड कर दूँगी। तो बस टमाटर तो अभी गाइस मैं तो लोग के बहुत ढेर सारे टमाटर ले आए हैं। अब मैंने उनसे बोला कि आप इतने मतलब कभी ज़्यादा चीज़ आ जाती है ना तो वो है कि उतनी अभी त्योहार का टाइम चल रहा है तो उतनी है ना सब्जी में भी है ना अपने हिसाब से ही डल पाती हैं। तो और अगर मैं लक्की पापा के लिए मिर्ची टमाटर छोंक दूँ तो उतना मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो रोज़ एक दो टमाटर तो ख़राब होनी है। तो बस यहाँ पे पनीर कट कर लूँगी और आलू को है ना छील के फिर उस तरह से, मतलब जैसे ये आलू वाली सब्ज़ी बनती है ना वही छोले आलू वाली आ, बस ये बना दूँगी। यहाँ पे पनीर को है ना भून रही हूँ, थोड़ा सा भून लूँगी ताकि है ना मैं आपको बताऊँ ताकि क्या कहूँ मैं, पनीर को मेरे को भूनना इसलिए पड़ता है, मतलब थोड़ा सा फ्राई इसलिए करना पड़ता है कि मम्मी कच्चा पनीर नहीं खाती। बाकी तो सब लोग खा लेते हैं, पनीर की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर सच बात बताऊँ, मैं मिक्सी में भी ना इनको है ना पीस सकती थी, लेकिन है ना उतना मेरे को समय नहीं लगता है कि मिक्सी निकालूँ फिर उससे कट करूँ। तो मेरे को लगता है कि जल्दी से हाथ से ही जल्दी जल्दी कट कर लो चाकू से और बाकी तो उसमें मिक्स हो जाएंगे। और गाइस मैं बताऊँ कि जो ऐसे काट के जो बनाते हैं ना ये, इसकी सब्ज़ी भी काफ़ी टेस्टी बनती है। एकदम देसी वाली स्टाइल में ही बनाऊंगी मैं सब्ज़ी। और मैं प्याज लहसुन तो गाइस वैसे भी ठाकुर जी का भोग बनता है तो प्याज लहसुन तो मेरा कम ही ऐड होता है। अगर पराठे वगैरह बनना होता है या भरमा कोई सब्ज़ी बनती है तभी मैं यहाँ पर पूरा फ्रिज मैंने साफ़ कर दिया है। और खजूर वगैरह रखते हैं, ये साफ़ कर
और यहाँ पे फ्रिज को भी मैंने एक दिन पहले साफ़ कर दिया था। और अभी फ्रिज तो हमारा आप कुछ नहीं कह सकते, अच्छी तरह से मैं साफ़ भी नहीं कर सकती हूँ, ज़्यादा किया तो वो अंदर से उसकी प्लास्टिक वगैरह सब ख़राब हो रही है। कहने का मतलब ये बस काम चल रहा है। यहाँ पर बस पनीर है ना सॉफ्ट हो गया था, फिर मैंने टमाटर उसी में डाल दिए थे। फिर जो भी मसाला डालना है मैं इसी में डाल दूँगी। ज़्यादा मैं इनका पचेड़े में नहीं पड़ती हूँ कि उसको पनीर को निकालूँ फिर उसको टमाटरों को भूनूँ, इसी में सब हो जाएंगे। क्योंकि अब पनीर टूटेगा फूटेगा तो कुछ है नहीं, वो वैसे की वैसे ही रहेगा। सिक अच्छा गया है वो उसमें। तो जो भी अपने बेसिक मसाले हैं वो सारे ऐड कर दूँगी। और बाद में लब के पापा है ना, उससे मैंने मंगाया है छोले का मसाला, वो ऐड कर दूँगी। और बाकी हरा धनिया वगैरह और आमचूर डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी। मसाले मतलब कम ही रखूँगी, क्योंकि संजू दीदी के भी बच्चे भी कम मसाला खाते हैं और लपसुर भी कम खाते हैं। बाकी है ना मतलब नॉर्मल सा जो सब लोग खा ले उस हिसाब से डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। और कोई कश्मीरी मिर्ची वगैरह नहीं ऐड करूँगा, इस कलर तो बाद में भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। बस आलूओं को हाथों से ही मैश कर लिया है इस तरह से। और इस तरह से सब्जी गाइस बनाओ ना, बिना प्याज लहसुन की भी सब्जी गाइस बहुत टेस्टी बनती है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि प्याज लहसुन से ही सब्ज़ी अच्छी बने, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरी सब्ज़ी तो गाइस सच बात बताऊं, ज़्यादातर तो सुबह बिना प्याज लहसुन की बनती है। मैं बनाती नहीं हूँ क्योंकि उतना मेरे को ना टाइम होता है, और मेरा ठाकुर जी का भोग लगता है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर है ना सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लूँगी। अभी पानी ऐड बाद में करूँगी, सब्ज़ी को खूब अच्छी तरह से भूनूँगी और उसके बाद पानी ऐड कर लूँगी। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक तो मेरे को ये पता थी, ये जो सब्ज़ी बन रही है ना, मैं आपको बताऊं तो ये मंजू दीदी संजू दीदी सबके हिसाब से, पूरी फैमिली के हिसाब से ही बन रही है। लेकिन अभी तो मेरे को पता था कि मंजू दीदी आएंगी, लेकिन उसके बाद है ना सब्ज़ी वगैरह मेरी सब बन गई थी। उसके बाद पता चला कि मंजू दीदी नहीं आएंगी, क्योंकि मंजू दीदी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब तबीयत उनकी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह से वो आएंगी नहीं। यानी कि जब मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज वो आएंगे। यानी कि आज क्या है, मंडे। आज मंजू दीदी आई थी, कल नहीं आई थी। कहने का मतलब ये जब ये वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर दही है ना, हाँ दही गाइस मैं बताऊँ, दो बार लबके पापा दही लेकर आए थे, तो वो मैंने रोक रखा था। मैंने कहा दही है ना रायते के लिए काम आ जाएगा। और ये इसमें मैंने जो टिफ़िन है ना, इसमें मैंने मलाई, फ्रेश मलाई है, तो इसमें जो दही है ना, थोड़ा सा दही ना फ्रेश मलाई वाले टिफ़िन में मिक्स कर दूँगी, ताकि है ना मीठा दही, मतलब खाने की जो थाली है ना उसमें मीठा दही होगा, रायता होगा लौकी का, और ये पनीर और आलू की सब्ज़ी है, और गोभी आलू की सब्ज़ी, बस यही होता है। तो ये सब रख दूँगी। बाकी मेरे को जो वो आएंगे तो नाश्ते में दूध और जलेबी दे दूँगी, मैंने ये सोच रखा है। तो यहाँ पर ये देखिए, और दही अगर मलाई ऐड कर दो ना आप, मतलब दही में, और उसके बाद आप बूरा डालो, शक्कर डालो, दही का खाने का टेस्ट सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाता है गाइस। इतना टेस्टी लगता है, दही की कटोरी लगता है कि कटोरी ना फूट जाए। तो हम लोगों के यहाँ तो दही पसंद करते हैं। जो लोग दही खाते हैं ना, उनको तो पता होगी। यहाँ पे लौकी को मैंने गाइस रई से ही कर दिया था, क्योंकि एकदम मिक्सी वो जैसे सिलबट्टे का, तो मैं आपको बताऊँ मेरे को जल्दबाजी इतनी हो रही थी, बोले सिलबट्टे से ना अच्छा पिस जाता है, और मिक्सी में मेरे को पीसना नहीं था। और यहाँ पे बस रई से ही अच्छी तरह से वो फोड़ लूँगी। थोड़ा है ना लौकी का जो होता है ना रायता, थोड़ा रेसा सा होता है ना, वो पीने में अच्छा लगता है। यानी कि एकदम देसी स्टाइल। अगर आपको देसी स्टाइल नहीं पसंद है तो आप पीस सकते हैं मिक्सी में। कहने का मतलब ये, यहाँ पर मैंने ना सुरभि से, यहाँ पर संजय दीदी आ चुकी थी, तो फिर मैंने सुरभि से मंगाई थी। और जो तनिष्क है ना, जो मेरे भांजी है ना, मैंने कहा तुम लोग चले जाओ जलेबी ले आओ गरम गरम। तो यहाँ पर जलेबी आ गई थी, और बस दूध जलेबी दे दूँगी। दूध और दूध भी बन गया है। और सबसे पहले ठाकुर जी की प्लेट लगा रही हूँ। मेरे को बस यही लग रहा है, मैंने कहा ठाकुर जी मैंने मतलब नहला के एकदम बिठा दिए तैयार करके, और इसमें ना मैंने शक्कर ऐड कर दी थी, हल्की सी शक्कर ऐड कर दी है, और दूध को एकदम गाढ़ा बना दिया है। यानी कि ठाकुर जी का भी भोग है ना एकदम शाही अंदाज में। मुझे लगता है गाइस खाते तो हमें, ठाकुर जी तो खाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि बस भगवान तो कहते हैं ना, जैसे मैं बोलती हूँ लब बोलता है कि आपका डायलॉग है माँ, कि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं, भोग के भूखे नहीं होते हैं। और ये सत्य भी है। तो ये जो प्लेट है ना मैंने ठाकुर जी के लिए लगा दी। उसके बाद जीजा जी और ये बच्चे और संजी दीदी को दे दूँगी। और यहाँ पर गाइस बस ये जीजा जी के, इसके बाद है ना जीजा जी बोल जाएंगे अपनी, मतलब अपनी ड्यूटी पर जाएंगे, तो फिर उनके लिए मैं खाना बना दूँगी। मैं कहने का मतलब जी है, इसके बाद जीजा जी को मैं खाना खिला दूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी।
अंदर ही बैठा था देख। अरे आप बैठ जाओ तो अभी सुनी तो बैठ यहाँ से। तू क्या कर रही है? उसे भी काय को डाला है? तू बीच में क्या आ गई? तू क्या आ गई बीच में? तू भी बैठेगा पागल है? मैं तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कनिष्क के बनवा लेना कनिष्क। अरे तो पैर छूले बुआ के। मैं तो आई ना रहे हो। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि जीजा जी को खाना खिला दिया था। जीजा जी खाना खा के निकल गए थे। उसके बाद फिर लब के पापा आए थे ना, तो फिर धनिया लेकर आए थे, क्योंकि तब तक धनिया नहीं आया था। और लब के पापा बोले थे कसूरी मेथी डाल दे। मैंने कहा नहीं, धनिया लेके आना, उसी से टेस्ट आएगा। तो कसूरी मेथी भी डाल दी थी और प्लस धनिया भी ऐड कर दिया था इसमें। तो दोनों सब्जियों में, रायते में, सब में धनिया ऐड कर दूँगी। और गाइज मैं आपको क्या बताऊँ कि खाना तो इतना अच्छा बना था। मेरा तो नंबर शायद 3:30 बजे करीब आया था नंबर खाने का। और लेकिन बच्चों ने, सब लोगों ने खाया था ना, तो बोल रहे थे कि खाना खाने में मज़ा आ गया और अच्छा भी लगता है गाइस। बस यही है कि आप खाना मन बनाओ और मन से सब लोग खा लेना तो मज़ा आ जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दिन बन जाता है। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ, वॉइस ओवर इतनी जल्दी मैं इस समय कर रही हूँ क्योंकि अभी है ना, मेरे से मंजू दीदी वगैरह भी अपने घर के लिए निकल गई हैं। और अभी है ना संजू दीदी को भी जाना है मतलब। तो फिर मैं मतलब वॉइस ओवर मेरी इसलिए जल्दी हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी से वॉइस ओवर कर दूँ तो स्पीड देगी मेरी। यहाँ पर हमारा खाना तैयार है गाइस, तो आप भी खा लीजिए। ये प्यारी सी थाली लगा दी है हम लोगों के यहाँ, तो ऐसी थाली बहुत सुंदर लगती है। बाकी तो ये है कि जो आप पे बना सकते हो वो आप बना लीजिए। तो यहाँ पे गर्मा गर्म एकदम फूली फूली पूड़ियाँ हमारी तैयार है। भोग भी लगा दिया है। तो बस है ना, संजू दीदी और सब मतलब बच्चों को, ये लब के पापा ये लोग खाना खा लेंगे। और टीका वगैरह तो उन्होंने कर ही दिया है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया और संजू दीदी और लब के पापा यहाँ पे गौ माता आ गई थी। और यहाँ पे संजू दीदी चली गई टीवी को मम्मी के पास में। और अब मिल रहे हैं आपसे दूसरे दिन, यानी कि मंडे को आज मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगी मंजू दीदी। मैं आपको बताऊँ आज का भी दिन बिजी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ना लब के पापा, लपसूर भी इनके लिए बना दूँगी। फिर है ना मंजू दीदी आएंगी तब मंजू दीदी के लिए बना दूँगी। यानी कि आटा वाटा सब लगा के रख लिया है। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।